हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में रहने वाला है। तो देखो, इसके फॉर्म्स जल्दी ही आने वाले हैं एंड उससे पहले जो है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एक तो ये है कि फॉर्म लगभग किस डेट तक आएंगे, और उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, टोटल सीट्स वगैरह कितनी है, टोटल फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कि जब इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा 2025 के लिए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो इन्फॉर्मेशन समझेंगे वो लास्ट ईयर के ब्रोशर के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो 2024 में जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसके थ्रू हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डाउट ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए मतलब कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस के लगभग 85% सीट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हैं। एंड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो महाराष्ट्र के परमानेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी कि महाराष्ट्र का डोमिसाइल उनके पास है, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो देखने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, बट फिर भी अगर आप अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो में सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स को जो इस एग्जाम को प्लान कर रहे हैं देने के लिए और इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यह है कि वीडियो आप पूरा एंड तक देखना एंड अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको जरूर लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी नीड है। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो एमएच नर्सिंग सीईटी 2024 का ये प्रोस्पेक्टस है। तो एमएच नर्सिंग सीईटी का मतलब है महाराष्ट्र नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका मतलब पिछले साल का जो है इन्होंने वो दिया है, मतलब शेड्यूल वगैरह दिया है, बट इसमें जो है उस टाइम पर डेट्स वगैरह आई नहीं थी, ठीक है। तो उससे पहले ही आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आ गया था, इसीलिए यहाँ पर डेट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है विल बी डिक्लेयर्ड लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप यही मान के चलो इसके जो फॉर्म्स हैं वो मैंने काफ़ी थोड़ा रिसर्च करा इसके बारे में, तो अभी तक ये पता लग रहा है कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2025 के लिए जहाँ तक है मार्च में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मार्च या अप्रैल के मंथ में इसके फॉर्म आ जाएंगे एंड जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा जहां तक है जून या जुलाई के मंथ में होगा। तो आप पहले प्रायोरिटी यही समझो कि आपका जो एग्जाम है इसका वो जून में हो सकता है, ठीक है, और बाद में भी हो सकता है, बट ये है कि जून से पहले तो नहीं होगा, मई तक नहीं होगा, यानी कि आपके पास प्रिपरेशन का जो टाइम है वो मई तक का है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप जो है जून को टारगेट करके चलें कि भाई जून में जो आपका एग्जाम है ये वाला हो सकता है, क्योंकि देखो जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल के एग्जाम्स है वो जनरली जून में इसलिए होते हैं क्योंकि मई में आपका नीट का एग्जाम रहता है, ठीक है। और सभी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स को ये पता है कि भाई नीट का एग्जाम हर एक स्टूडेंट देता है जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो उसकी जो नीट की तैयारी है उसको कुछ भी इफेक्ट ना हो, इस वजह से बाकी जो एग्जाम्स हैं वो जनरली यहाँ पर जून में ही रखे जाते हैं, ठीक है। तो जून से पहले आपका ये एग्जाम जो है नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में और डिटेल्स जो है हम समझते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई इंडियन नेशनल होना चाहिए, और उसके बाद जो है साथ में ये लिखा हुआ है कि आपका जो ट्वेल्थ है, ठीक है, वो ये दिखाना चाहिए कि आप जो है इंडिया से आपने ट्वेल्थ को पास किया है। मतलब ये कि फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉइंट नंबर टू देखोगे यहाँ पर 6.2, तो इसमें लिखा है डोमिसाइल के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट कैंडिडेट्स अंडर क्लॉज। तो ये क्लॉजेस में यही लिखा हुआ है कि भाई मतलब मेन तो क्राइटेरिया यहाँ पर यही रखा गया है कि डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र जिसके पास है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि ये एक्सेप्शन हो सकता है कि भाई अगर किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट को देना है लेकिन उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो ये एग्जाम दे सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनके बच्चे महाराष्ट्र में इस टाइम पर हैं और उन्होंने अगर 10th 12th वहाँ से किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी डोमिसाइल नहीं है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में है, बट उनकी सर्विसेज कहीं दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर जो है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। तो यही कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको आगे चल के पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि ये जो है यहाँ पर मतलब आप मान के ये चलो कि भाई आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है कि आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग आपको करना है तो आपके पास पीसीबी और इंग्लिश ये क्लास 12th में होना चाहिए, और इन चारों में
आप जो है इसका मिनिमम जो है आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि भाई पीसीबी जो है आपका, पीसीबी तीनों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिला के मतलब 300 में से आपके मिनिमम 45% मार्क्स बनने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिखा है यहाँ पर कि आप जो है आपका इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए और इंडिविजुअली सब में आप जो है पास यहाँ पर होने चाहिए। तो ये जो है मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये अलग अलग एलिजिबिलिटी लिखी है कुछ कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि कुछ कैटेगरीज के लिए जो 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया वो थोड़ा सा कम है, किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस की 10% सीट्स जो है वो यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद बस ये एलिजिबिलिटी फॉरेन नेशनल्स वगैरह कैंडिडेट के लिए दी हुई है। और यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने होते हैं। तो जब इसका फॉर्म आ जाएगा तो उसके बारे में हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे कि आपको फॉर्म जो है किस तरीके से फिलअप करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13.5 सेक्शन में फीस की डिटेल दी है। तो बीएससी नर्सिंग की जो ट्यूशन फीस इन्होंने लिखी हुई है वो 21,000 रुपीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये जो फीस है ये आपकी है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं जो इसके अंडर आएंगे। इस एग्जाम के देने के बाद जब आप एडमिशन लोगे किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, तो आपको 21,000 रुपीज़ यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का खर्चा आएगा ट्यूशन फीस का। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके अलावा कुछ और फीस भी हैं एडिशनल, जैसे कि एडमिशन फीस है 1,500 रुपीज़, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर एक ही बार देनी होती है। उसके बाद जिम फीस है वो है आपका 500 रुपीज़ पर एनम, यानी कि पर ईयर, ठीक है। और हॉस्टल फीस आपकी 4,000 रुपीज़ है। और लाइब्रेरी की फीस जो है वो आपकी 2,000 रुपीज़ है, ठीक है। ये आपको एक बार जमा करनी होती है एडमिशन के टाइम पे, मतलब ये है कि अगर आप लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये फीस पे करनी होगी। और उसके बाद आपको हर साल जितने साल का कोर्स होता है आपको 1,000 रुपीज़ लाइब्रेरी के और अलग से देने होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा एडअप कर लेते हैं तो लगभग लगभग आपका जो खर्चा रहेगा वो 30,000 के आसपास आएगा। तो एक साल का जो खर्चा है आपका पढ़ाई का और रहने का वो आपका 30,000 के आसपास होगा। बाकी जो आपका मेस का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, वो लगभग लगभग 2,500 से 3,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपसे जो है कॉलेज वाले लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट मेस होती हैं सब जगह, तो उसमें जो है कुछ भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पर मंथली बेसिस पर आपको जो है फूड चार्ज या मेस चार्ज जो है वो यहाँ पर पे करना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाई का और रहने का खर्चा बता दिया जो कि लगभग 30,000 है। बाकी खाने का खर्चा कॉलेज में थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, कहीं पर 2,400 हो सकता है, कहीं पर 2,800 हो सकता है, कहीं पर 3,000 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये आपको जो है कुछ टर्म्स के मीनिंग वगैरह समझाए हुए हैं। अब यहाँ पर कॉलेजेस की बात कर लेते हैं कि भाई आपके जो कॉलेजेस आपको यहाँ पर इस एग्जाम के थ्रू मिलेंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर टोटल 6 कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो पहला जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सर जे हॉस्पिटल कंपाउंड बायकुला मुंबई, ठीक है। तो ये वाला हॉस्पिटल है एंड इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी 50 हैं। दूसरा जो यहाँ पर कॉलेज है वो है बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सैसॉन हॉस्पिटल पुणे ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ये आपका पुणे में है और ये इसमें भी जो है 50 सीट्स है। तो हर एक कॉलेज में, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर 50 सीट्स की कैपेसिटी रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजनी नागपुर, ये नागपुर में है, इसमें भी 50 सीट्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंचक्कर रोड, ठीक है, ये औरंगाबाद में है, तो ये इसमें भी आपकी 50 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर राव शावन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये वजीराबाद नांदेड़ में है और इसमें 50 सीट्स हैं आपकी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलेज वो है आपका विलासराव देशमुख गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएससी सिविल हॉस्पिटल कैंपस लातूर। तो इसमें भी आपकी टोटल 50 सीट्स हैं। तो ये आपके टोटल 6 कॉलेजेस हो गए। और हर एक कॉलेज में आपने देख ली टोटल कितनी सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं। यानी कि 50 इंटू 6 का मतलब क्या हो गया, टोटल 300 सीट्स हैं आपकी गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की ये पूरी लिस्ट दी गई है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक ये और इम्पॉर्टेंट कॉलेज है जैसे कि ये आपका होली स्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ पर 30 वुमेन क्रिश्चियन सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं जो कि रिजर्व हैं, ठीक है। बाकी इसी तरीके से 100-50, ठीक है, इस रेंज में सारी सीट्स आपको दिख जाएंगी। तो ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट हैं। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। बट ये है कि अपना टारगेट ये है कि हम क्या करें, हम इस तरीके से प्रिपरेशन करें एग्जाम की कि हमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो पाए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर तो दिखा नहीं, वो हो सकता है कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। इन केस अगर आप फ्यूचर में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में, तो आपको एडमिशन से पहले एक बार जो है कॉलेज में जो है कंफर्म जरूर कर लेना है कि भाई फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताए हैं, फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना होता है, तो इसको हम तभी देखेंगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है थोड़ा सिलेबस वगैरह को देख लेते हैं एक बार, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कुछ आपका फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो क्या फॉर्मेट रहेगा। तो सभी सर्टिफिकेट्स जो भी आप यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इनके फॉर्मेट जो हैं आपके सर्टिफिकेट्स के दिए हुए हैं। ठीक है। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद जो है ये कुछ और कंडीशंस लिखी हुई हैं, क्योंकि ये पूरा गैजेट रिलीज होता है तो सारी कंडीशंस डिटेल में देनी होती हैं। तो हमारा मेन जो टारगेट है इन्फॉर्मेशन को समझने का, हम सिर्फ वो कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं मेरे को थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये मराठी में भी आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है, मराठी लैंग्वेज में भी दिया हुआ है। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चल लेते हैं। मे भी थोड़ा और नीचे कहीं पर सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी। ओके। तो ये जो है, ये तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। काउंसलिंग वगैरह आपको कैसे करनी होगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। और ये एनआरआई कोटा वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो कैसे रहेगा। और ये सब जो है मराठी में ही दिया हुआ है। ठीक है। मैं एक बार सिलेबस चेक कर लेता हूँ। सिलेबस आई डोंट थिंक इसमें पता नहीं कहीं मेंशन किया है या नहीं किया है। ठीक है। तो एक बार इस पीडीएफ को पूरा हम समझ लेते हैं, अगर सिलेबस दिया होगा तो इसी वीडियो में इसको देख लेंगे। अदरवाइज फिर मैं सिलेबस के ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिलेबस की दे दूंगा। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें सिलेबस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो काफ़ी सारी बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, बट सिलेबस की इन्फॉर्मेशन मुझे जो है इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। एक बार थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और क्या पता ऊपर देख लेते हैं कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो सिलेबस के रिगार्डिंग। तो अगर मिल जाती है तो अच्छा है। तो यहाँ पर भी नहीं दिए, ये तो आपके एब्रीविएशंस के मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज अगर कहीं होती तो बीच में हम उसको कवर कर लेते। ठीक है। तो ऐसा है कि सिलेबस के ऊपर जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इसमें सिलेबस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। एंड जनरली देखो जो सिलेबस रहता है उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फिर भी, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक बार, इंडेक्स जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी कहीं पर जो है इन्फॉर्मेशन सिलेबस की नहीं दी गई है। ठीक है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का एक हिंट दे देता हूँ क्या क्या रहता है। देखो इसमें क्या आता है, एक तो आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, इंग्लिश आएगा। ठीक है। और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो आईएनसी का ये जो है आपका आईएनसी का जो सिलेबस है, अब आईएनसी अप्रूव्ड सिलेबस जो वो यही है। तो यही सारे जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें यही सिलेबस पूछा जा रहा है। ठीक है। और इनका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मतलब ये कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 20-20 क्वेश्चन जो है या 20-20 मार्क्स का वेटेज रहेगा सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो ये है कि अभी मैं आपको ये बस एक आइडिया दे रहा हूँ सिलेबस का। बाकी जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी सीट्स वगैरह के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, एग्जाम कब तक होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और फीस वगैरह क्या रहती है, फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसको जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।